हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, यदि आपने कोई जमीन दखल कब्जा कर लिया है तो आपके पास कौन कौन से वैसे डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे दोस्तों आपको आने वाले समय में आपके नाम से जमीन का सर्वे हो सके। या फिर आप कोई जमीन आपका कोई जमीन है, कोई और व्यक्ति आपके जमीन को दखल कब्जा कर लिया है, तो उसके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आने वाले समय में सर्वे जब होगा उसके नाम से खतियान बनेगा। आज इसी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज पांच वैसे डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे। पांच वैसे डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे जिसको मान्यता गवर्नमेंट ने दिया है और हर समय देती आ रही है और आज भी देगी, आने वाले समय में भी कुछ डॉक्यूमेंट देगा। जिनके पास ये पांच डॉक्यूमेंट है, जमीन सर्वे होगा, आने वाले समय में उनके नाम पे खतियान बनेगा। यदि उनके पास ये पांच डॉक्यूमेंट नहीं है तो आने वाले समय में जब सर्वे होगा तब उनके नाम से वो खतियान नहीं बनेगा। इनको जोत रखा है, बहुत समय से ले रखा है और उसका खतियान किसी और व्यक्ति के नाम पे बना हुआ है और प्रेजेंट में वो जोत रहा, उसका दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ या फिर मान लीजिए रसीद उनके नाम से नहीं कर रहा है, तो क्या क्या होना चाहिए उसके पास। या फिर कुछ केस में वैसा है कि वो जमीन आपका है परंतु कोई और व्यक्ति जोत रहा, उस जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो उस व्यक्ति के पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पांच डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं चलता हूं जमीन के मूल मालिक के पास, मान्य कि खतियानी रैयत के पास। कोई भी जमीन होता है तो उसका एक खतियानी रैयत है, जो कि 1983 में, 84, 85, 80 में खतियान बना। वो खतियानी रैयत पे चलते हैं। उस खतियानी रैयत के पास क्या बना हुआ है, खतियान बना हुआ है। जिनके नाम पे जो जमीन का खतियान बन गया, समझ लिया जाए कि वो जमीन का वो मालिक है। समझ लिया नहीं जाए, वो जमीन का मालिक है, वो उसकी वैलिडिटी गवर्नमेंट देती है। अब यहाँ पे बात करेंगे वो खतियानी रैयत, तो जिस व्यक्ति के नाम से खतियान है वो जमीन सबसे पहले उसका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बता दें कि आखिर खतियान बना कैसे। अभी प्रेजेंट में आप लोग ने बहुत सारे जमीन खरीदा होगा और आपके पास में भी जमाबंदी होगा, लगान रसीद होगा। उनमें से बहुत प्रकार के खाता नंबर होगा, बहुत सारा खाता होगा, उसमें बहुत सारे प्लॉट भी हो सकते हैं। तो जब सर्वे होगा तो क्या होगा कि वो प्लॉट, आपको सभी प्लॉट वही रहेगा या फिर आने वाले समय में अलग प्लॉट भी मिल सकता है, तो खाता नंबर भी अलग मिलेगा। परंतु आज के समय में आपके पास चार पांच खाता है, परंतु सर्वे के दौरान आपको सिर्फ एक खाता नंबर मिलेगा और उसी खाता में सारा प्लॉट को ऐड कर दिया जाएगा जितना भी आपकी जमीन है। तो उस प्रकार से खतियान बना, आने वाले समय में भी इसी प्रकार से खतियान बनेगा। तो जमीन का मालिक सबसे पहला होता है खतियानी रैयत। आपको पहला डॉक्यूमेंट के बारे में बता दें कि जिनके पास खतियान है, जिनके नाम से खतियान है, उसका कोई भी पूर्वज होगा, उसके दादा, परदादा, बेटा, पोता, परपोता, कोई भी होगा, वो जमीन का मालिक वो व्यक्ति उसका होगा। उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो उस जमीन का मालिक होगा। तब जब कोई व्यक्ति के पास उस जमीन का केवाला नहीं होगा, मान लिया जाए दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आता है केवाला, जिसको हम लोग रजिस्टर्ड डीड भी कहते हैं, सेल डीड भी कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास केवाला है, तो केवाला कैसे बना, सर्वे के बाद खतियान बना। खतियान के बाद लोगों को प्राप्त हुआ जमीन केवाला से, जैसे कि आज भी लोग जमीन को खरीद बिक्री करते हैं तो केवाला से खरीद बिक्री करते हैं। तो ये जमीन केवाला से प्राप्त हुआ उसको। अब ये केवाला आपने क्या किया, जिसको हम सेल डीड कहते हैं, आपने जमीन का टोटल ब्यौरा भरा, किनके नाम पे जमीन है वो भरा, कौन व्यक्ति बेच रहा है, विक्रेता का नाम भरा, खरीदार का नाम भरा और रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके इसे रजिस्टर्ड करवा दिए। आपने गवर्नमेंट को इसका चालान भर दिया, रेवेन्यू भर दिया। तब वहां पे आपका वहां पे अप्रूव हुआ, अप्रूव होने के बाद आपके नाम पे वो जमीन का रजिस्ट्री पेपर बन गया। अब ये रजिस्ट्री पेपर का वैलिडिटी कितना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर 2 महीना, 3 महीना है, 5 महीना है, जब मोटेशन नहीं हुआ तो दिक्कत होगा। तो आपको बता दें कि रजिस्ट्री पेपर का वैलिडिटी हमेशा रहता है। आपका रजिस्ट्री पेपर मान लिया जाए 70 साल पुराना, 80 साल पुराना, फिर उसका वैलिडिटी उतना ही है जितना उस समय था। आज भी गवर्नमेंट उस रजिस्ट्री पेपर को उतना ही वैल्यू देता है जितना कि पूर्व में देता था।
तो जिन लोगों के पास भी रजिस्ट्री पेपर है किसी भी जमीन का, वो आप उसे संभाल के जरूर रखें। आने वाले समय में सर्वे में किसी भी प्रकार की विवाद होगा तो उस रजिस्ट्री पेपर से आपको वहां पे सुविधा मिलेगा। तो दूसरा डॉक्यूमेंट होता है रजिस्ट्री पेपर, यानी कि यदि आपका जमबंदी है, आपके पास कोई जमीन का पेपर है, वर्तमान समय में आपके पास, मान लिया जाए कि वर्तमान समय में आपके पास कोई रजिस्ट्री का पेपर है और उसका मोटेशन नहीं हुआ, और जो भी खतियानी रैयत है वो आप उस जमीन पे कब्जा करना चाह रहा है कि वो जमीन आपके नाम से रसीद नहीं कट रहा, आप हमें दे दीजिए। तो उस समय आपको उस रजिस्ट्री पेपर को सबमिट करना होगा, दिखाना होगा। यदि उससे भी वो नहीं मानता तो आपको सिविल में जाना पड़ेगा, तब वो जमीन क्या होगा, आपको 100% मिलेगा। तो दूसरा डॉक्यूमेंट था रजिस्ट्री पेपर। अब तीसरा डॉक्यूमेंट बात करते हैं कि आपके नाम से खतियान भी नहीं है, आपके नाम से रजिस्ट्री पेपर जो था वो भी गुम हो चुका, वो भी नहीं मिल रहा है। तब तीसरा डॉक्यूमेंट आता है जमाबंदी पंजी और लगान रसीद, जिसको हम लोग डिमांड कहते हैं। वो डिमांड और आपका लगान रसीद, यानी कि आपने सरकार को उस जमीन का टैक्स भर रहे हैं। जाहिर सी बात है, टैक्स आप भर रहे हैं तो जमीन किसका होगा, गवर्नमेंट तो जमीन आपका ही पक्ष में देगा। तो ये टैक्स, ठीक है, टैक्स जो वैल्यू रखता है, जिसको हम लोग जमाबंदी पंजी कहते हैं। मान लिया जाए हमारे पास खतियान भी नहीं है, हमारे पास केवाला भी नहीं है, तो ये जमाबंदी पंजी और लगान रसीद आपके पास है तो जमीन आपको मिलेगा। और उसी से आप क्या निकाल सकते हैं, अपने जमाबंदी का जो है, यदि केवाला से प्राप्त हुआ होगा तो केवाला भी निकाल सकते हैं और खतियान भी निकाल सकते हैं। मान लिया जाए आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ लगान रसीद है, तो आपको देखना होगा कि उस लगान रसीद पे कितना खाता नंबर है, उस खाता नंबर का खतियानी रैयत कौन है। हो सकता है आपका पूर्वज हो, यदि आपका पूर्वज नहीं होगा तो जो बेचा होगा वो होंगे, उनके नाम से होगा। तब आपको जमबंदी पंजी पे जाना होगा। लगान रसीद में डिमांड नंबर लिखा होता है, डिमांड नंबर पे जाते हैं तो वहां पे सारा डिटेल्स आपको प्राप्त होता है कि ये लगान रसीद कैसे बना। तो उसमें केस नंबर लिखा रहता है, म्यूटेशन केस नंबर लिखा रहता है, जिसके माध्यम से आप अपने केवाला तक पहुंच सकते हैं। केवाला निकाल लीजिएगा, केवाला निकाल लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि आपको वो जमीन किसने बेचा। मान लिया जाए खलिहानी रैयत नहीं बेचा, तो उससे पहले जिन लोगों ने खरीदा होगा उनके नाम से होगा। तो इस प्रकार से आप जड़ तक उस जमीन का पहुंच सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बता दिया, तीसरा डॉक्यूमेंट हुआ आपका क्या, तीसरा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, आपका जमाबंदी पंजी और लगान रसीद। अब यहाँ पे बता दें चौथा डॉक्यूमेंट। तो जिनके पास ये 5 डॉक्यूमेंट होगा, उनका जमाबंदी हर हाल में उसको मिलेगा, उसी के नाम पे खतियान बनेगा। कोई दखल कब्जा कर लिया है या फिर कोई बेफिजूल को जोत रहा है, तो यहाँ पे सर्वे चालू हो गया। सर्वे के दौरान सभी लोग जागरूक हो जाए, और जिनके पास भी इस प्रकार की कागजात है, आप अपने अपने कागजात को संभाल के रखें, और अपने राइट के लिए आप लोग अपने अपने जमबंदी पंजी को सुधार जरूर कर ले। अब यहाँ पे बात करते हैं चौथा डॉक्यूमेंट, दखिल खारिज शुद्धि पत्र। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये अच्छा डॉक्यूमेंट है। अब चौथा डॉक्यूमेंट के बाद में बात, अब चौथे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उससे पहले मैं आप लोग को दोस्तों बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस चैनल पे जो भी जानकारी आप लोग को दिया जाता है, आपको खुद लगेगा कि ये सच वाला जानकारी है, अच्छे से आपको यहाँ पे बताया गया है। चौथा डॉक्यूमेंट होता है दाखिल खारिज शुद्धि पत्र। आज के बारे में बता दें दोस्तों, आज के समय में बता दें, शुद्धि पत्र जो है जमीन का जो है रामबाण हो गया है। मान लिया जाए आपके नाम से खतियान भी नहीं है, आपके पास केवाला भी नहीं है, लगान रसीद भी नहीं है, परंतु किसी न किसी कारण से और किसी ना किसी प्रॉब्लम से किसी तरह से आपके पास जमीन का शुद्धि पत्र मिल गया है, तो समझ लीजिए कि आपके पास हर एक चीज मिल चुका है जमीन का। उस शुद्धि पत्र से आप हर कुछ निकाल सकते हैं। शुद्धि पत्र किन लोगों का होता है, शुद्धि पत्र जो होता है दोस्तों, आपको यहाँ पे बता दें कि जिसके जमीन मोटेशन होने के बाद आपको जो बनता है वो शुद्धि पत्र होता है, या फिर नामांतरण के बाद शुद्धि पत्र बनता है, आपको बंटवारा के बाद भी शुद्धि पत्र बनता है। तो ये शुद्धि पत्र जो होगा दोस्तों, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है।
तो यहाँ पे यदि आपके पास भी शुद्धि पत्र है तो आप जरूर इसे संभाल के रखें, ताकि आने वाले समय में यदि किसी भी प्रकार की जमीन में कोई दिक्कत होता है, आपको मान लिया जाए कि डिमांड पे प्लॉट अंकित नहीं है, या फिर आपके डिमांड पे प्लॉट कम अंकित है, या फिर आपके जमाबंदी में जो खाता खुला ऑनलाइन वो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, तो ये जो दोस्तों आपको बता दें, शुद्धि पत्र से आप सुधार करवा सकते हैं। तो शुद्धि पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट के बारे में आपने बता दिया। यदि आपको चाहते हैं कि सभी डॉक्यूमेंट के बारे में अलग अलग से वीडियो लाए, तो दोस्तों वीडियो में कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब 5वां डॉक्यूमेंट और अंतिम डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता दें। यहाँ पे जमीन का मापी सर्टिफिकेट। बहुत सारे केस में क्या होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, परंतु कभी कभी क्या करते हैं, मापी करवाए, तो मापी भी यहाँ पे आपको वैलिडिटी देता है, परंतु उतना ही देता है, सिर्फ दखल कब्जा का आपको यहाँ पे देगा। मापी क्या देगा आपको? दखल कब्जा का देगा सर्टिफिकेट, कि आपने कब तक इस जमीन को आपके दखल कब्जा में था। तो मापी का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों हमने 5 डॉक्यूमेंट के बारे में बताया। जिनके पास भी ये 5 डॉक्यूमेंट है, उसका जमीन सुरक्षित है, किसी के पास जाने वाला नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति आपके जमीन पे कब्जा कर लिया है और ये 5 डॉक्यूमेंट आपके नाम पे है, तो उस जमीन को उसे छोड़ना पड़ेगा, चाहे जैसे छोड़े, सिविल में या फिर समझौता से, फिर सर्वे में। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो में यदि थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।